और कुछ पूछो, कुछ पूछना चाहते थे ना कि बता रहा था कि नींद बहुत आती है, पढ़ता हूँ जल्दी भूल जाता है, पूछो। पढ़ता हूँ वो नहीं भूलता है तो हाँ मतलब पढ़ाई वाला चीज़ उतना जल्दी नहीं भूलता है, लेकिन जैसे कि नॉर्मल चीज़ें मैं ये भूल जाता हूँ कि कोई चीज़ कहाँ रखी थी या फिर रखी, या फिर ऐसा ही नॉर्मल मतलब कि है लाइफ में, तो कुछ भूल जाता हूँ कुछ चीज़। हाँ, तो आदमी जिस चीज़ को महत्व देगा उसको याद रखता है, समझ रहे हो। जिस चीज़ को महत्व देगा स्मृति में उसी तरह से बात जाती है। अगर तुम महत्व नहीं दे रहे हो तो भूल जाओगे। जिस आदमी को महत्व नहीं देता है उस आदमी का नाम भूल जाता है आदमी, और जिसको महत्व देता है उसका नाम याद रखता है। इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये गांव है। तो तुम जिसको भूल रहे हो ना, इसका मतलब तुम उसको तवज्जो नहीं दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में। और वह जो सामान लाने जाता हूँ तो कुछ मतलब कि ज़्यादा एक कुछ बोल दिया, मतलब कि ज़्यादा सामान लाने। हाँ, मैं 4-5 सामान बोल दिया तो उसमें से 2 ले आए, 2 भूल गए, है ना। तो जिस वक्त वो बता रहा था उस वक्त तुमने उस पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा दिमाग कहीं और था, और दिमाग कहीं और था इसलिए क्योंकि वो अनमने ढंग से तुम उसको ले रहे थे। हाँ, मतलब कि उसको तुम महत्व नहीं दे रहे थे, इसलिए अच्छा सुन भी नहीं रहे थे क्या बोल रहा है क्या। जैसे नेता लोग सुनते हैं, कंप्लेन कर रहा है कोई तो हाँ 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 हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, वो सुन नहीं रहा है कि वो क्या बोल रहा है। अच्छा हो जाएगा, बस वो अपना हाँ हो जाएगा, इसको बोल देंगे, अच्छा हाँ इसको बोल देंगे हो जाएगा। बाद में कोई वो वहाँ गया, वहाँ तो उसको इस तरह से कहने वाले 100 मिलते हैं डेली, तो वो याद नहीं रखता है उनको। याद किसका रखेगा? जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बोला होगा, जिससे उसको फायदा या नुकसान होगा, उसका वो याद रखेगा, उसका नहीं बोलेगा। तो भूलने के पीछे कारण यही है, तुम गौर से नहीं सुनते हो। गौर से इसलिए नहीं सुनते हो क्योंकि तुम उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते हो। जब महत्वपूर्ण समझोगे तो दिमाग पकड़ लेगा। और नींद जैसे कि बहुत आती है, नींद भी बहुत आती है। तो नींद तो बहुत को मतलब कितना, बहुत किसको कह रहे हो बहुत को? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे तो बहुत नहीं होता है, उतना तो नॉर्मल है। कितना? 7-8 घंटे जो तो नॉर्मल स्लीप है, बहुत थोड़ी होता है। तुम्हारी जो उम्र है, इस उम्र में 7-8 घंटे नॉर्मल माना जाता है। 3-4 घंटा दिन में सोता है हमारा, 3-4 घंटा ना। हाँ, दिन में करीब 3-4 घंटे कहाँ, 2-2.5 घंटे डेली, मतलब 2-2.5 घंटा दिन में, और रात को? रात को तो 6 घंटे सोते हैं। हाँ तो ठीक तो सो रहे हो, 8 घंटा सही हो रहा है। लेकिन सोता है 12 बजे के बाद, 1-2 बजे डेली रात में। दिन में सोता है 8-9 बजे, 8 बजे। नहीं, वो तो सही नहीं है। हर स्थिति में सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। 1 बजे 2 बजे सोता है, 12-1 बजे, तो ऐसे मस्तिष्क कमज़ोर हो जाएगा। जब रात को ज़्यादा जागोगे ना तो शरीर में 2 हार्मोन कमज़ोर पड़ने लगेंगे। एक तो एंडोर्फिन हार्मोन घटने लगेगा, इसके कारण प्रसन्नता घटने लगेगी ज़िंदगी में, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन घटने लगेगा, जिससे ताकत घटने लगेगी, मर्दाना ताकत घटने लगेगी रात को देर तक जागने से। पढ़ाई कितने बजे तक करना चाहिए रात में? 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, 12 अधिक से अधिक। विद्यार्थी है, 12 बजे तक 12 से ज़्यादा क्रॉस मत करो, और कोशिश करो कि 10 बजे सो जाओ, ताकि 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे उठ जाओ, 3:30 बजे और 4 के बीच में उठ जाओ। और प्रातःकाल जो है 2 घंटा स्टडी करो, 4 से 6, वह बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि वो रिलैक्स्ड माइंड रहता है ना। और रात को तो थका हुआ मस्तिष्क है,
थका हुआ मस्तिष्क को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा किसी को याद करने के लिए। और सो करके जो मस्तिष्क अभी उठा है वो एकदम ताज़ा है और उसकी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत है। तो जब सो के आदमी उठता है उस समय फ्रेश होकर के उठता है, उस समय अगर वो पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा याद रहेगा। और थके हुए दिमाग से पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, मतलब 15 मिनट की चीज़ को उसको 1 घंटा लगेगा याद करने में। हालांकि वो तो सोचेगा कि मैं 1 घंटा पढ़ा, लेकिन वो ये सोचेगा कि 1 घंटा में मैंने कितना ग्रहण किया, कितना ग्रहण किया। यह जब देखो आंकलन करोगे तो पाओगे कि तुम सुबह जब पढ़ोगे तो ज़्यादा ग्रहण करोगे और रात को पढ़ोगे तो कम ग्रहण करोगे और लंबा बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा। रात को पढ़ने वाले बच्चों को लेबर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब दिन में पढ़ते हैं बच्चे वो कम लेबर करते हैं। वो अगर 4 घंटा पढ़ लिए तो रात को जो 7 घंटा 8 घंटा पढ़ रहा है उसको बराबरी कर लेगा। बात समझ में आ रही है? जो रात को जो पढ़ते ज़्यादा ना उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि थके हुए दिमाग से वो कर रहा है। दिमाग याद नहीं करना चाह रहा है, दिमाग विद्रोह कर रहा है, क्योंकि बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसके विपरीत में वो वर्क कर रहा है। हमारे शरीर का रिदम होता है, तो हम अपने रिदम से बाहर जा कर के कर रहे हैं। हमारा जो बायोलॉजिकल रिदम है वो कह रहा है कि सो जाओ, सोने का समय है ये, लेकिन अपने आदत में आदमी जागा हुआ है, पढ़ रहा है। तो पढ़ने के कारण ठीक है, याद तो कुछ होगा ही, लेकिन थका हुआ दिमाग बहुत ज़्यादा ग्रहण नहीं करेगा और फिर भूल भी जाएगा, अच्छा से समझ भी नहीं पाएगा, विश्लेषण भी उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो वे लड़के क्या करते हैं फिर रात को जो जागते हैं फिर वो चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, ये सब करते हैं। चाय और कॉफ़ी पीने से क्या होगा, दिमाग उत्तेजित तो हो जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर दिक्कत आती है कि नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। नींद का जो रिदम है ना वो बिगड़ जाएगा। अब नींद का रिदम बिगड़ जाएगा तो आयु भी खराब हो जाएगी और स्मरण शक्ति भी घट जाएगी। तो दिमाग को उत्तेजित करके ज़बरदस्ती उससे काम लेने की कोशिश करना ये अच्छा नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकली जो ठीक है उसके हिसाब से काम करोगे तो ठीक रहेगा। तो अधिक से अधिक अगर पढ़ते हो तो 12, अधिक से अधिक, अन्यथा कोशिश करो कि 10 बजे के आसपास एकदम स्टॉप कर दो। 10 बजे स्टॉप कर दोगे, उठ जाओगे आराम से, 4 बजे के आसपास उठ जाओगे। और उस समय जो 2 घंटा पढ़ दोगे ना, वो जो पढ़ा होगा ना 2 बजे रात तक, उतना तुम कर लोगे 2 घंटा में, क्योंकि वो पढ़ोगे पूरा याद रहेगा, सन 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 दिमाग में घुसेगा। तुम भी बोलो। बोलता है महाराज मैं 4 बजे उठ ही नहीं पाता हूँ, कितना भी प्रयास करता हूँ आँख ही नहीं खुलता है। 4 बजे भोर में उठ ही नहीं पाता हूँ, कितना भी प्रयास करता हूँ। उठने का प्रयास थोड़ी किया जाता है, वह तो शरीर अपने आप उठा देता है। प्रयास जब आदमी सोया तो प्रयास क्या करेगा? बोला कि हम नहीं 4 बजे उठ ही नहीं पाएंगे। मतलब उठते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, मतलब पढ़ने का कोशिश भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। हाँ तो तुम सोते होगे देर से ना, तुम सो पहले नहीं, पहले जब उठाते थे 10 बजे सोते थे तो 5 बजे उठाते थे नाना, तभी भी नींद आती थी। तुम पहले सोया करो, 10 बजे सोया करो, 9 बजे सो जाया करो। असल में क्या है ना कि शरीर का एक क्लॉक बन जाता है, जब तुमने आदत बना ली है तो वापस फिर से उसको लाने में समय लगता है ना, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। एक ही दिन में नींद कब आती है? नींद आने का मतलब है शरीर को भी ज़रूरत है। और तुम सोते होगे बहुत कम, बंद कमरे में सोते होगे, बंद कमरे में सोओगे तो नींद बहुत देर तक आएगी, समझ रहे हो? सारे खिड़कियों को खोल करके रखो, वो तो खोल देते हैं, पूरा फ्रेश एयर आने दो, दरवाजे को खोल कर रखो, कमरा को बंद मत रखो, भले जाड़ा का दिन हो, समझ रहे हो? हाँ, अब खुला रहेगा तो ऑक्सीजन लेवल आएगा, तुम 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले उठा देगा। क्योंकि शरीर को नींद क्यों चाहिए? ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। जब दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल शरीर में बढ़ जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन बढ़ाओ, ऐसी जगह रहो जहाँ प्रदूषण नहीं हो,
खिड़की वगैरह सब खोल के रखो, कोशिश करो बाहर सोने का, बरामदे वरामदे में, बहुत जल्दी नींद खुलेगी। और जो बिस्तर रखते हो तो गद्देदार बिस्तर पर मत सोया करो। गद्देदार बिस्तर पर सोते हो? नहीं, उतना भी नहीं गद्देदार होता है, बस एक ही तो रहता है। हाँ, बहुत गद्देदार बिस्तर में मत सो। इससे क्या क्या मतलब महाराज जी, गद्देदार से मतलब उससे वो आदमी लेजी हो जाएगा। हाँ, बिस्तर जो है हार्ड होना चाहिए, विद्यार्थी का बिस्तर बहुत हार्ड होना चाहिए। विद्या अर्जन भी एक तप है। अब विद्यार्थी में क्या क्या गुण होता है, थोड़ा इसको भी बताया डाल दीजिए। वो तो ये खुद भी पढ़ा होगा। क्यों? हाँ, क्या है बोलो, क्या क्या है विद्यार्थी का? 5 लक्षण है। क्या? श्वान निद्रा वाला, बको ध्यान और काक चेष्टा, और एक है अल्पाहारी और गृह त्यागी। अल्पाहारी और गृह त्यागी और काक चेष्टा, बको ध्यानम। और भी एक है, काक चेष्टा, बको ध्यानम, गृह त्यागी, अल्पाहारी, और एक तो है श्वान निद्रा। स्वान निद्रा, वो तुम कहे, इसके अलावा भी एक और है। बोले तो नींद छीर को अलग करने का जैसे हंस का गुण होता है वो होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सही और गलत का जब तुम निर्णय नहीं कर पाओगे तो चेष्टा करके ही कर क्या करोगे? गलत चेष्टा में भी तो कोई बहुत सच्ची नहीं है। चेष्टा तो होनी चाहिए, लेकिन किस तरह की चेष्टा होनी चाहिए? जैसे कि नींद छीर को अलग करता है, उस तरह से होना चाहिए। स्वान निद्रा तो होनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ के लिए? चोरी करने के लिए? दोनों को भी रात को नींद नहीं आती। हाँ, पढ़ने के लिए। हाँ, तो अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। इधर से बको ध्यानम भी है। बको ध्यान। हाँ, तो बगुला ध्यान लगा करके मछली को पकड़ता है, बदमाश भी ध्यान लगा करके सूट कर देते हैं। जिसको सुपारी दिए रहते हैं। इसीलिए इसमें हंस को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थी के गुण में हंस का, क्योंकि वो असली फैसला करता है। हंस तो दूध में पानी मिला कर दिया जाता है, पानी को अलग कर देता है। नींद छीर को अलग करने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है, इसको अलग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अल्पाहारी क्यों बताया गया है? ताकि कम नींद आए। कम नींद आए। कम नींद आए, शरीर भारी भारी ना लगे। और हालांकि भोजन को पचाने में ही सारी ऊर्जा लग रही है, तो दिमाग की तरफ ऊर्जा कहाँ जाएगी? सब तो ऊर्जा पेट की हो जाएगी। पेटू लोग कभी नहीं पढ़ाकू हो सकते। और गृह त्यागी, घर छोड़ना। हाँ, घर की चिंता ना सताए उसको। तो गृह त्यागी तो तुम हो गए हो। हाँ,
उसी में भी नहीं आना चाहता है।